आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें। जो भी क्लासेस रहती हैं आप लोगों की, उन क्लासेस की जो पीडीएफ है वहीं पर आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न रहेगा हमारा, आरपीएफ का पहला प्रमुख कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरपीएफ का पहला प्रमुख कौन था? तो आरपीएफ का पहला प्रमुख था एच.एन. कश्यप। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। देखिए, हो सके इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। टोटल 60 क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड, यानी आरपीएफ से संबंधित। 60 में अगर आप लोगों ने मान लीजिए 50 प्रश्नों के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आरपीएफ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनकी जो तैयारी है आप लोगों की वो काफ़ी हद तक अच्छी है। अगला प्रश्न क्या है कि आरपीएफ को किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? 1947, 1957, 1965, 1978। आरपीएफ को वर्ष 1957 में भारतीय संसद द्वारा कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तीसरा प्रश्न देखेगा। सो गाइस, तीसरा प्रश्न हमारा है, आरपीएफ में कितने विभाग होते हैं? 3, 4, 5 या 6? आरपीएफ में कुल 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, आरपीएफ के पास किस प्रकार का हथियार होता है? पिस्टल, राइफल, असॉल्ट राइफल, सभी उपरोक्त। आरपीएफ के पास पिस्टल भी होता है भाई, राइफल भी होता है, असॉल्ट राइफल भी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। आरपीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रेन संचालन, यात्री सहायता, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, मालगाड़ियों की निगरानी। आरपीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रेलवे संपत्ति की सुरक्षा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। आरपीएफ के तहत किस प्रकार के आपातकालीन कार्य होते हैं? ट्रेनों की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा, रेल हादसों की जांच, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के तहत ट्रेनों की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा, रेल हादसों की जांच, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, आरपीएफ का स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 23 नवंबर, 1 जुलाई या 31 अक्टूबर? सो गाइस आरपीएफ का स्थापना दिवस जो है ना 23 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें 23 नवंबर दे रहा है। वैसे आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 सितंबर को। इसे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है? 20 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको आप लोग नोट करते चलिए। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, आरपीएफ का आधिकारिक प्रतीक क्या है? बाघ, शेर, हाथी या गिद्ध? आरपीएफ का आधिकारिक प्रतीक है शेर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आरपीएफ के कर्मियों की वर्दी किस रंग की होती है? अब बताइए, इसमें भी लोग कंफ्यूजन होंगे। हरा, नीला, काला या सफ़ेद? अब कुछ बच्चे काला भी कहेंगे, कुछ बच्चे नीला भी कहेंगे। तो मेरे हिसाब से नीला होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। आरपीएफ का संचालन मुख्य रूप से किसे सौंपा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्री या राज्य सरकार?
आरपीएफ का संचालन मुख्य रूप से रेलवे मंत्रालय को सौंपा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 11वां प्रश्न है, आरपीएफ के अधिकारी किस विभाग के तहत कार्य करते हैं? सुरक्षा, संचालन, प्रशासन, तकनीकी। आरपीएफ के अधिकारी सुरक्षा विभाग के तहत कार्य करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 12वां प्रश्न देखेगा, आरपीएफ के कर्मी किसका अनुसरण करते हैं? रेलवे सुरक्षा नियम, पुलिस अधिनियम, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के कर्मी जो है ना, रेलवे सुरक्षा नियम, पुलिस अधिनियम, भारतीय दंड संहिता आईपीसी यानी कि उपरोक्त सभी का अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 13वां प्रश्न क्या है, आरपीएफ के कर्मियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त होता है? शारीरिक प्रशिक्षण, हथियार संचालन, शैक्षिक और मानसिक परीक्षण, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के कर्मियों को शारीरिक प्रशिक्षण, हथियार संचालन, शैक्षिक और मानसिक परीक्षण प्राप्त होता है। तो उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ किस प्रकार के अपराधों के लिए जिम्मेदार होता है? रेल यात्री अपराध, रेलवे संपत्ति से संबंधित अपराध, रेल हादसों की जांच, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखेगा, आरपीएफ के कर्मचारियों को किस प्रकार के शस्त्रों से लैंस किया जाता है? बटन और छड़ी, रिवॉल्वर और कार्बाइन, केवल स्टन गन, केवल वॉकी टॉकी। आरपीएफ के कर्मचारियों को किस प्रकार के शस्त्रों से लैस किया जाता है? रिवॉल्वर और कार्बाइन। तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, आरपीएफ किसके तहत रेलवे सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? रेलवे यात्री, रेलवे संपत्ति, माल यात्री, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के कर्मचारियों को आरपीएफ किसके तहत रेलवे सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? उपरोक्त सभी। रेलवे यात्री, रेलवे संपत्ति, माल यात्री। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 17वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 17वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, आरपीएफ का पहला महिला जवान कब भर्ती हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। 1976, 1980, 1990, 2000। आरपीएफ का पहला महिला जवान कब भर्ती हुआ था? वर्ष 1980 में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, आरपीएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या पुणे? आरपीएफ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आरपीएफ में भर्ती के लिए कौन सा आयु सीमा निर्धारित की जाती है? 18 से 25 वर्ष, 21 से 30 वर्ष, 20 से 28 वर्ष, 22 से 30 वर्ष। आरपीएफ में भर्ती के लिए 18 से 25 वर्ष आयु निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ में किस प्रकार की परीक्षा होती है? लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, व्यक्तिगत साक्षात्कार, उपरोक्त सभी। आरपीएफ में लिखित परीक्षा भी होती है, शारीरिक परीक्षण भी होता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होता है। तो उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 21वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, आरपीएफ में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है? 10%, 20%, 30% या 50%? आरपीएफ में महिला कर्मचारियों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 20%। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 22वां प्रश्न है, आरपीएफ द्वारा किस विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है? स्टेशनों पर सुरक्षा, ट्रेनों की सुरक्षा, मालगाड़ियों की सुरक्षा, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के द्वारा स्टेशनों की सुरक्षा की जाती है, ट्रेनों की भी सुरक्षा की जाती है, मालगाड़ियों की भी सुरक्षा की जाती है। तो आपका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी के साथ में, यानी डी ऑप्शंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है,
कि आरपीएफ का कार्य क्षेत्र क्या होता है? सभी रेलवे स्टेशन, केवल प्रमुख रेलवे स्टेशन, केवल ट्रेनों की सुरक्षा, केवल माल वाहन क्षेत्र। आरपीएफ का कार्य क्षेत्र क्या होता है? सभी रेलवे स्टेशन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 24वां प्रश्न देखेगा। देखिए, अगर आप लोगों को ये क्लास वाकई में अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक कर दीजिए। आरपीएफ के अधिकारी किस प्रकार की जानकारी इकट्ठा करते हैं? गुप्त सूचना, रिपोर्ट, मीडिया से जानकारी, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के अधिकारी गुप्त सूचना इकट्ठा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कोशिश कीजिए आप लोग, जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, और आप अपनी तरफ से कोशिश ये कीजिए कि सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, और फिर ये काउंट कीजिए कि आप लोगों के कितने प्रश्न जो हैं वो सही निकल रहे हैं। ईमानदारी के साथ सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। अगला प्रश्न देखेगा। आरपीएफ को कौन सी छूट प्राप्त होती है? रेलवे संपत्ति की जांच, रेलवे ट्रैक का निरीक्षण, रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी का अधिकार, उपरोक्त सभी। आरपीएफ को कौन सी छूट प्राप्त होती है? तो आरपीएफ को रेलवे संपत्ति की जांच की छूट प्राप्त होती है, रेलवे ट्रैक का निरीक्षण इसकी भी छूट होती है, रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी का अधिकार इसी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? आरपीएफ का नाम बदलकर पहले क्या था? रेलवे पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा पुलिस, रेलवे सुरक्षा सेवा। आरपीएफ का नाम बदलकर पहले क्या था? रेलवे सुरक्षा बल। तो डी ऑप्शंस जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 27वां प्रश्न देखेगा। आरपीएफ के अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार का आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाता है? शारीरिक दक्षता, मानसिक और रणनीतिक प्रशिक्षण, सार्वजनिक संपर्क, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के अधिकारियों के द्वारा शारीरिक दक्षता, मानसिक और रणनीतिक प्रशिक्षण, सार्वजनिक संपर्क यानी कि उपरोक्त सभी ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, आरपीएफ के कर्मियों की उम्र के हिसाब से किस प्रकार का शारीरिक परीक्षण दिया जाता है? दौड़ और लंबी कूद, शारीरिक सहन शक्ति का परीक्षण, वजन और माप परीक्षण, सभी उपरोक्त सभी। आरपीएफ के कर्मियों को दौड़ और लंबी कूद, शारीरिक सहन शक्ति का परीक्षण, वजन और माप का परीक्षण। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपरोक्त सभी। 29वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 29वां प्रश्न देखेगा। आरपीएफ में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए किस प्रकार की शैक्षिक योग्यता निर्धारित होती है? 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक, इनमें से कोई नहीं। आरपीएफ में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरपीएफ में भर्ती के दौरान किस प्रकार का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है? आंखों की जांच, सुनने की क्षमता, शारीरिक फिटनेस, उपरोक्त सभी। देखिए, आरपीएफ भर्ती के दौरान आंखों की जांच, सुनने की क्षमता, शारीरिक फिटनेस, उपरोक्त सभी, इन सभी की जांच की जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां प्रश्न है, आरपीएफ में कितने क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं? 6, 8, 12 या 15? आरपीएफ में कुल 8 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 32वां प्रश्न है, आरपीएफ का मुख्य उद्देश्य रेल यात्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। किन परिस्थितियों में यह कार्य करती है? ट्रेन दुर्घटना के दौरान, रेल यात्री के सामान के चोरी के समय, स्टेशनों और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। आरपीएफ के अधिकारी किसे गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं? केवल रेलवे कर्मचारियों को, रेल यात्री को, रेलवे संपत्ति पर अपराध करने वालों को, उपरोक्त सभी। आंसर आपका जाएगा उपरोक्त सभी के साथ में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आरपीएफ द्वारा किस प्रकार की यात्री सहायता प्रदान की जाती है? यात्रा मार्गदर्शन, आपातकालीन स्थितियों में सहायता, असमर्थ यात्री की मदद, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के द्वारा यात्रा मार्गदर्शन, आपातकालीन स्थितियों में सहायता, असमर्थ यात्रियों की मदद। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 35वां प्रश्न देखेगा। 35वां प्रश्न हमारा है, आरपीएफ में भर्ती होने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे पहले होता है? लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन। आरपीएफ में भर्ती होने के लिए शारीरिक परीक्षण सबसे पहले होता है। तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 36वां प्रश्न हमारा है, आरपीएफ में महिला जवानों का प्रतिशत कितने प्रतिशत है? 6 से 7%, 10%, 20% या फिर 30%? आंसर जाएगा 6 से 7%। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आरपीएफ के किसी जवान को सेवा काल कितने वर्षों का होता है? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? आरपीएफ के किसी जवान का सेवा काल होता है 30 वर्षों का। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, आरपीएफ के कर्मचारियों को किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं? आवास, चिकित्सा सहायता, साप्ताहिक छुट्टी, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के कर्मचारियों को आवास, चिकित्सा सहायता, साप्ताहिक छुट्टी। तो राइट आंसर आपका जाएगा उपरोक्त सभी के साथ में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आरपीएफ के कर्मियों को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? अपराध की जांच में प्रशिक्षण, फायरिंग और हथियार संचालन, सामाजिक व्यवहार और अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, आरपीएफ के कर्मी किससे अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायता प्राप्त करते हैं? सहकर्मियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से, रेलवे द्वारा, उपरोक्त सभी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में मेरे प्यारे बच्चों, उपरोक्त सभी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि आरपीएफ के कर्मचारियों को किस प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं? वार्षिक अवकाश, बीमारी की छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के कर्मचारियों को वार्षिक अवकाश, बीमारी की छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, आरपीएफ का प्रमुख किस पद पर कार्य करता है? इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, कमिश्नर, प्रमुख सुरक्षा अधिकारी। आरपीएफ का प्रमुख पद जो है ना डायरेक्टर जनरल के पर कार्य करता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 43वां प्रश्न है, आरपीएफ के कर्मचारियों को किस प्रकार की मेडिकल सहायता प्राप्त होती है? रेलवे अस्पताल, निजी अस्पताल, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के कर्मचारियों को रेलवे अस्पताल का जो है मेडिकल सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, तो हो चुका था ये वाला प्रश्न था, हाँ ये वाला। आरपीएफ के कर्मचारियों का सेवा क्षेत्र क्या होता है? केवल रेलवे स्टेशन, केवल ट्रेनों, पूरा रेलवे नेटवर्क, केवल माल वाहन क्षेत्र, पूरे रेलवे नेटवर्क पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 45वें प्रश्न की बात करूंगा, आरपीएफ के अंतर्गत ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? ट्रेनों में विशेष सुरक्षा गार्ड तैनात करना, ट्रेन की नियमित जांच करना, गुप्त सुरक्षा अभियान चलाना, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के अंतर्गत ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेनों में विशेष सुरक्षा गार्ड तैयार करना, ये भी सही हो जाएगा। ट्रेन की नियमित जांच करना, गुप्त सुरक्षा अभियान चलाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 46वां प्रश्न क्या है, आरपीएफ के लिए ट्रेनों की सुरक्षा में कौन सा प्रमुख कदम है? अपराधों की जांच, यात्रियों की सुरक्षा, रेल संपत्ति की सुरक्षा, उपरोक्त सभी।
आरपीएफ के लिए ट्रेनों की सुरक्षा के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपराधों की जांच, यात्रियों की सुरक्षा, रेल संपत्ति की सुरक्षा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, आरपीएफ के कर्मचारियों को किस प्रकार की शारीरिक परीक्षण से गुजरना होता है? दौड़ और लंबी कूद, वजन और ऊंचाई का परीक्षण, शारीरिक सहन शक्ति का परीक्षण। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आरपीएफ द्वारा ट्रेनों में किस प्रकार के सुरक्षा उपाय किए जाते हैं? सुरक्षा गार्ड की तैनाती, ये भी सही हो जाएगा। यात्रियों की पहचान जांचना, ये भी सही हो जाएगा। संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी रखना, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, आरपीएफ द्वारा कितनी बार रेलवे स्टेशन की सुरक्षा जांच की जाती है? हर सप्ताह, महीने में एक बार, हर दिन, आवश्यकता अनुसार। आरपीएफ द्वारा आवश्यकता अनुसार रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की जांच की जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरपीएफ में महिला अधिकारियों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, लगभग नहीं, कोई योगदान नहीं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, आरपीएफ में महिला अधिकारियों का योगदान है बहुत महत्वपूर्ण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ के तहत किस प्रकार के यात्री सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं? ट्रेन सुरक्षा जागरूकता अभियान में चलाया जाता है, यात्रा के दौरान आपातकालीन सहायता, ट्रेन में महिला सुरक्षा। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आरपीएफ में नौकरी के लिए किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, उपरोक्त सभी। आरपीएफ में नौकरी के लिए जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आरपीएफ के कर्मियों के पास किस प्रकार के उपकरण होते हैं? टेलीफोन भी होता है भाई, रेडियो सेट भी होता है, ट्रांसवीवर होता है। तो डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ द्वारा किस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं? यात्री सुरक्षा अभियान, रेलवे संपत्ति सुरक्षा अभियान, सशस्त्र सुरक्षा अभियान, उपरोक्त सभी। तो ये सभी अभियान चलाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ में किस तरह के कर्मचारियों की भर्ती की जाती है? अधिकारी भी होता है भाई, कांस्टेबल भी होता है, उपनिरीक्षक भी होता है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ का कार्यान्वयन किसे सौंपा जाता है? रेल मंत्री, रेलवे सुरक्षा बोर्ड, रेलवे संचालन बोर्ड, रेलवे सुरक्षा महानिर्देशक। रेलवे का कार्यान्वयन जो है ना रेलवे सुरक्षा महानिर्देशक को सौंपा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरपीएफ में किस प्रकार की प्रशिक्षण प्रक्रिया होती है? शारीरिक परीक्षण, मानसिक और शैक्षिक परीक्षण, हथियारों का प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपरोक्त सभी। 58 क्वेश्चन देखेगा, आरपीएफ के कर्मियों को किस प्रकार के साजो सामान दिए जाते हैं? हाथी का चश्मा, सशस्त्र गार्ड, बैग और दस्तावेज, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के कर्मियों को इस सारे जो चीज़ें हैं दी जाती हैं, वैसे सशस्त्र गार्ड इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, आरपीएफ द्वारा कौन से अपराधी की जांच की जाती है? रेल दुर्घटनाएं, रेल संपत्ति से संबंधित अपराध, यात्री चोरी और हंगामा, उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आरपीएफ के कर्मियों के लिए किस प्रकार की पुरस्कार योजनाएं होती हैं? वीरता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सेवा पुरस्कार, उत्कृष्टता पुरस्कार, उपरोक्त सभी। आरपीएफ के कर्मियों के लिए किस प्रकार का पुरस्कार योजना होती हैं? तो उपरोक्त सभी। तो डी जो है ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो ईमानदारी के साथ में क्लास को लाइक करके चले जाना आप लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।